अगर आपसे हम जानना चाहें कि पोस्ट बजट आप कौन से सेक्टर पे ज़्यादा बुलिश हैं, आप किसे पिक करना चाहेंगे? तो आपके बकेट लिस्ट में कौन-सा सेक्टर है? सेक्टर वाइज़ अगर मुझे एक ही सेक्टर को पकड़ना है तो मैं पीएसयू बैंक को ही पकड़ूँगा। बैंकिंग पे भी मैंने और आपको सब डिवीज़न दे दिया है, ठीक है? कल का खाली आप देखेंगे कल के बिकॉज़ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आते रहता है हर एक सेक्टर में, तो कल पीएसयू बैंक में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग था। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है पीएसयू बैंक्स का वो काफ़ी जोरदार ट्रेंड है। वो जभी भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है, नेक्स्ट डे जभी भी इसमें काउंटर इफेक्ट मतलब वापस से बाइंग आ जाती है, तो वो टाइम रहता है वो स्टॉक में वापस से एंट्री मारने का। तो पीएसयू बैंक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। चलिए, पीएसयू बैंक्स को आप अपने नज़रिए में रख सकते हैं क्योंकि सर की नज़र में तो देखिए जो है स्पेसिफिकली वो ऐड हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये जो सलाह है आप बिल्कुल इसको हाइलाइट करके रख लीजिए। और बहुत-बहुत शुक्रिया सचिन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आप जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं, आप जब भी आते हैं, आप पूरी तरीके से एक डीप एनालिसिस हर स्टॉक को लेकर के, हर सेक्टर को लेकर के देते हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। धन्यवाद। देखो मेरी सलाह ये क्यों रहती है और मुझे ना बहुत डीप हर्ट होता है जब भी ना रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस करते हैं और जब भी वो सेबी की रिपोर्ट आती है कि 90-95% लोग लॉस कर रहे हैं तो दिल दुखता है क्योंकि जी। मुझे पता है कि देखो हम भी एक छोटे फैमिली से आए हुए हैं। जब पैसे ना टूटते हैं स्पेशली जब कैपिटल है वो इरोड होता है तो पिंच कितना होता है। अब इसमें क्या हो जाता है कि ना जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है काफी इमोशनल बीइंग्स है बट है ना मार्केट में जी। इमोशंस नहीं चलता है। आप मार्केट में इमोशंस लेके आएंगे और वो इमोशंस अगर आप स्टॉक्स में भी रखेंगे नहीं ये मेरा स्टॉक है मैं इसमें लॉस किया मैं इसी से कमाऊंगा या फिर जिसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं या रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं ये सारी चीजें जब आप करते हो ये सारे इमोशंस ही है। ये इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रख के आप यहाँ पे आइए मार्केट में। मार्केट रूथलेस है ना। मार्केट इमोशंस नहीं देखता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप बोलते हैं ना कि अरे मैंने ये स्टॉक खरीदा और नीचे गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये तभी होगा जब है ना वो स्टॉक का जो ट्रेंड है मोमेंटम है स्ट्रक्चर है वीक होगा तभी होगा। हाँ हो सकता है कि आपने अच्छा अप ट्रेंड वाला स्टॉक देखा और वो नीचे चला गया पर वो टेम्पररी फेज हो गया वापस से ऊपर जाएगा आपको लॉस नहीं होगा। अगर थोड़ा सा आप देखेंगे 6 महीना 1 साल अगर वो स्टॉक में रुकेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। बट इसके अलावा उल्टे जो स्टॉक्स है जिनका ना ट्रेंड डाउन और उसमें आपने मार्केट के जो टिप्स है या न्यूज देख लिए है ना और कि खाली एक दिन का पॉजिटिव आपने देख लिया और चढ़ गए तो वो थोड़ा सा आपको पिंच करेगा और फिर कैपिटल इरोड करना मतलब कैपिटल कमाना बहुत मुश्किल होता है बट इरोड करना ना बहुत आसान है मार्केट में। इसलिए वो जोक भी होता है ना कि अगर मुझे 1 लाख कमाना है मार्केट में तो मैं कितना लेके आऊं मार्केट में तो बोलते हैं 2 लाख। तो ये थोड़ा है ये हार्श रियलिटी है मार्केट का। मैं जानता हूँ मैंने क्योंकि यहाँ पे 20 ईयर्स का जर्नी है जो मैंने स्टॉक मार्केट में देखा हुआ है। मुझे बोले मैं बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया। मुझे सारे जो एक इन्वेस्टर्स है जो देखते हैं कि इमोशंस जो वो सारे इमोशंस मैंने भी झेले हैं। अकाउंट ब्लो हुए हैं तब जाके मुझे ना एक समझ आई कि नहीं नहीं हमें कौन से स्टॉक में रहना चाहिए। चलिए, अखरोट और स्टॉक मार्केट दोनों को ही आप देख कर के अपनी बुद्धि ला सकते हैं। यहाँ पर सर एक सवाल मेरा और रहेगा कि आपने कहा कि थोड़ा-सा कंपनी के जितने भी पैटर्न्स हैं उसको भी देखकर चलिए। आज के जेन ज़ी की अगर हम थोड़ी-सी बात करते हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट में आते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स हैं, वो नाम पर चले जाते हैं कंपनी के, तो नाम को देखना है या काम को देखना है? देखो मैं आपको ना ये जो टीएम सीएम का भी जो बात हुआ था मैं ना कभी कभी मुझे ना वो कंपनी का लॉन्ग फॉर्म भी पता नहीं होता है जो एक्रोनिम्स है जैसे टीएमसीवी टीएमटीवी है ना ये जो है मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है। मैं मेरा जो है ना मैं नाम से बिल्कुल लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं शेक्सपियर को रिलेट करना चाहूंगा कि नाम में क्या रखा है। तो सीरियसली अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात हूँ मैं नाम बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ यही हमेशा चेक करता हूँ कि इसका जो ट्रेंड है। हाँ जब भी मैं पोर्टफोलियो में मुझे ऐड करना है तो मैं खाली इतना ये करता हूँ कि मैं सारे ट्रेंड चेक करता हूँ डेली वीकली मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली मतलब जितने बड़े से बड़े ट्रेंड हो सके मैं सारे चेक करके और फिर लोवेस्ट लेवल पे एंट्री जो बोलते हैं जिसको रिफाइनमेंट बोलते हैं वो मैं करने की जरूर कोशिश करता हूँ। आप मुझसे पर्सनली कहेंगे तो मेरे पास बिकॉज फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है। तो मैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट लोगों को हमारे पास जो एक्सेस रहता है वो हम एक बार पूछ लेते हैं कि ये कंपनी एटलीस्ट फ्रॉड नहीं है या कोई इसमें ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक तो नहीं है। बस उतना ही सलाह मैं लेता हूँ। अगर वो नहीं है तो बाकी मैं खुद के हिसाब से ही वो स्टॉक में एंट्री मार के और फिर पैसे बनते हैं ऐसे नहीं नहीं बनते। बट ये सारी चीजें जब मैंने बताई कि आप कौन से टाइम फ्रेम के लिए एंट्री कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो लंबा टाइम फ्रेम है मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ येस बैंक।
जी। मंथली ट्रेंड डाउन है स्टॉक का। स्टॉक 400 से 5 रुपया हुआ था और 5 रुपए से आपने देखा काफी बड़ा बाउंस किया है। तो इसमें क्या होता है ना, डेली वीकली ट्रेंड है ना, कभी कभी अप भी हो जाता है, बट जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ना वो डाउन रहता है, तो एक बहुत ऊपर के लेवल पे आके वो स्टॉक रिवर्स करता है, वहां पे ही बिगिस अपना सारा माल जो है वो बेच देते हैं। जैसे आपने, मैं बिगिस की बात करूँ तो एसबीआई का, जी। एसबीआई ने वो होल्ड किया था शेयर 5-10 रुपए में, उसको वो स्टॉक को खरीदना पड़ा बिकॉज ऑफ आरबीआई एक्शन, क्योंकि बैंक तो बंद नहीं हो सकती है। बट वो क्या हुआ था, जैसे मैं लॉक इन पीरियड की बात की तो वो लॉक इन था तो वो बेच नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी उनका लॉक इन पीरियड नहीं है, तो जैसे ही वो जो अल्टीमेट लेवल्स आते हैं तो वहां पे वो सेल करते हैं, वो रुकने नहीं वाले कि नहीं नहीं मुझे आरबीआई ने मना किया है, ऐसा नहीं रहता है। वो कुछ स्टॉक को पर्टिकुलर परसेंटेज वाइज में होल्ड करेंगे, लेकिन बाकी की जो ऊपर में वो सेल करने की कोशिश करेंगे, और नीचे तो वापस से वो जो परसेंटेज उन्होंने बेच दिया था वो वापस से वो ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो यही बात है कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रिटेल के फेवरेट है, येस बैंक हो गया, सुजलॉन हो गया, ये सारे शेयर तो थोड़े बुरे सुजलॉन। हैं बिकॉज इनका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो डाउन है। और इसी के लिए मैं कह रहा था कि शॉर्ट टर्म, हाँ, आप क्या करने के लिए मार्केट में है वो इंपॉर्टेंट है, कि डेली ट्रेंड जिसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, 5-6 टका 10 टका कमा लिया, हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, वो आप कर सकते हो। उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट एंट्री, स्ट्रिक्ट टारगेट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बट जब आप इन्वेस्टर होते हो तो ये ना बहुत ईजी होता है, गलेबल होता है। जो रिटेल इन्वेस्टर है ये तो भाग रहा है, स्टॉक 50 टका बढ़ गया है मतलब ट्रेंड तो चेंज हो ही गया रहेगा, ये सब अज्यूम करते हैं। ये असम्पशन में क्या होता है, वो थोड़े ऊपर के लेवल पे अटक जाते हैं, तो वो थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा कि आप क्या करने आए हो मार्केट में, पहले खुद को पूछिए, डिफाइन हु यू आर, है ना, और उसके बाद में ही एंट्री मारिए। और वो भी एंट्री विदाउट स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। मैं देखो एज ए इन्वेस्टर भी, मेरे लॉन्ग टर्म स्टॉक जब मैं खरीदता हूँ तो मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी होते हैं, तो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, जो हो सकते हैं कि मेरे 50-50%, 70-70% मैं स्टॉप लॉस रखूं मेरे, मैं खुद के पोर्टफोलियो के लिए। बट एक बार मुझे पता चल गया कि हाँ इसने ओवरऑल ट्रेंड को चेंज कर दिया है, तो मैं खुद रूथलेस बन जाता हूँ। मैंने देखा है कि जब एफ की सेलिंग आती है तो वो ऐसे सेल करते हैं कि जैसे उनको वो भागना है वहां से। तो उस तरीके से ही आपको सेल करने की, जैसे ही देखा आपने कि ट्रेंड चेंज हो गया मेरे स्टॉक का, तो वहां से इसी तरीके से बोलते हैं ना, दुम दबा के भागना। तो वैसे ही दुम दबा के भाग भी जाना आपको उस स्टॉक से, चाहे कितना बड़ा नाम भी हो।